तो संस्कृत में आज हम अनुवाद पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? संस्कृत अनुवाद। संस्कृत में अनुवाद पढ़ने के लिए हमने आप लोग को बताया था कुछ शब्द रूप होते हैं। क्या होते हैं? शब्द रूप होते हैं और शब्द रूप और धातु रूप, है ना? शब्द रूप और देखिए, और दूसरी चीज हमने आप लोग को बताई थी इसमें, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और आपको हमने बताया था उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये सब आपको है। प्रथम पुरुष में हमने आप लोग को बताया था इसमें सह तौ ते। क्या बताया था? सह तौ ते। इसमें हमने क्या बताया था? त्वम इवाम इवयम। और इसमें अहम आवाम अहम अहम आवाम वयम। ठीक है। और इसमें हमने एक चीज बताया था, कर्ता। कर्ता, कर्म और क्रिया, ये चीजें सबको है ना कि कर्ता किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो कार्य करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? कर्ता। ठीक। और जो कर्ता जिस कार्य को करता है, ऑब्जेक्ट, अर्थात कर्ता जिस कार्य को करता है वह क्या है? ऑब्जेक्ट है, अर्थात कर्म। क्या है? तो जिस पर काम किया जाता है, जिस पर काम किया जाता है वह क्या होगा? कर्म हो जाएगा। ठीक है। जैसे हमने बताया कि राम जाता है। क्या है? राम जाता है। राम तो इसमें क्या है? राम जाता है, इसमें कर्ता कौन होगा? राम होगा। और इसमें क्रिया, कर्म तो है नहीं, क्रिया है। तो एक वचन का कर्ता है कि बहुवचन का? एक वचन का कर्ता है। तो एक वचन कर्ता के साथ क्या है? एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया होगी। एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया होगी। ये सबको आ रहा होगा। राम जाता है। ठीक। राम जाता है। राम और श्याम जाते हैं। राम और श्याम जाते हैं। अब देखिए इसमें कर्ता कितने वचन हैं? राम और श्याम। इस वाक्य में कितने कर्ता हैं? दो है। तो यहां पर दो वचन, रामः श्यामः च
जाते हैं, तो दो वचन अगर यहाँ पे है, दो वचन करता है, तो दो वचन की क्रिया गच्छति गच्छतः, गच्छति गच्छतः, तो यहाँ पर होगा रामः श्यामः च, हाँ गच्छतः, राम और श्याम जाते हैं। कौन जाता है? राम और श्याम जाते हैं। अगर हम कहें कि राम श्याम और सुरेश जाते हैं, राम श्याम और सुरेश जाते, तो ये बहुवचन हो गया, बहुवचन हुआ था। तो रामः श्यामः च सुरेश, रामः श्यामः च सुरेश, और बहुवचन धातु लगेगा तब बहुवचन की क्रिया लगेगी, तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ गच्छन्ति हो जाएगा। राम श्याम और सुरेश जाते हैं। राम श्याम नहीं, राम श्याम दोनों बाजार जाते हैं। राम श्याम दोनों बाजार, राम श्याम बाजार जाते हैं। रामः श्यामः च, क्या होगा? आपणम, आपणम गच्छतः, राम श्याम बाजार जाते हैं। अब देखिए इसमें कर्ता क्रिया कर्म सब है। बाजार क्या है? यहाँ पर कर्म है। कौन सा वर्क कर रहा है? कहाँ पे? बाजार में। कहाँ पे जाने वाला कार्य हो रहा है? बाजार। अगर हम कहें राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, राम श्याम विद्यालय जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? रामः श्यामः च विद्यालयं गच्छतः, है ना? तो क्या है? कौन सा वचन इसमें लगा है? कितने वचन की कर्ता, कितने वचन की क्रिया? दो वचन का कर्ता होगा तो दो वचन की क्रिया, है ना? अच्छा, अगर कहा जाए सुरेश और श्याम दोनों पढ़कर विद्यालय जाते हैं। पढ़कर, पढ़कर मतलब पठित्वा, क्या होगा? रामः श्यामः च पठित्वा विद्यालयं गच्छतः, विद्यालय जाते हैं, पठित्वा, ठीक है। और अगर कहा जाए कि स्वाति और नेहा, स्वाति और नेहा भोजन करके, भोजन करके बाजार जाते हैं। अब सेंटेंस को बढ़ाइए वहीं पे। स्वाति नेहा च भोजनम खादित्वा, खादित्वा मतलब खाकर, भोजनम खादित्वा आपणम गच्छतः, क्या है? गच्छतः, है ना? तो ये चीजें उसमें क्या होगा? सेंटेंस में क्या है? थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं नहीं? तो हमने कहा तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा? तुम पठसि, तुम पठसि। तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम पुस्तकम पठसि, है ना? तुम भोजन खाते हो, अर्थात तुम गेंद खेलते हो, तुम हाँ क्रीडसि। तुम दोनों लोग भोजन करके, पानी पीकर, भोजन करके पानी पीकर विद्यालय जाते हो, तो क्या हो जाएगा?
हाँ हाँ, खादित्वा, भोजनम खादित्वा, चा तो पहले लगेगा ना, भोजनम खादित्वा जलम पीत्वा, जल पीकर विद्यालयम गच्छतः। ओ क्या है, तुम लगा है ना, गच्छसि गच्छसः, हाँ, गच्छति गच्छति गच्छतः, गच्छन्ति गच्छसि गच्छथा, क्या होगा यहाँ पे, गच्छथा होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तुम पढ़ते हो, तुम पठसि, तुम दोनों पढ़ते हो, युयाम, तुम युयाम पठथः, और तुम सब पढ़ते हो, तुम पठथ, क्या है, तुम पठथ। तो पहले तो उसका जो सर्वनाम है याद करो, तुम एवं एवं सह तव ते अहम आवाम हुए, ये तीनों का तो पहले आपको सर्वनाम का अच्छे तरीके से क्या होगा, बोध कराना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो जैसे इसमें हमने बताया कि राम भोजन करके विद्यालय जाता है। क्या है? विद्यालय जाता है। तो यहां पे क्या होगा, रामः भोजनम कृत्वा, कृत्वा मतलब करके, रामः भोजनम कृत्वा विद्यालयम गच्छति। जैसे हमने बताया कि राम जाता है, राम जाता है, राम और श्याम जाते हैं। क्या है? राम और श्याम जाते हैं, और इसमें राम, श्याम और सुरेश जाते हैं। अब देखिए, या वह जाता है, वे दोनों जाते हैं, वे सब जाते हैं, है ना। राम जाता है सबसे बेसिक, तो इसमें क्या होगा, रामः गच्छति, राम जाता है। राम और श्याम जाते हैं, तो क्या होगा, रामः श्यामः क्या है, गच्छतः, गच्छति गच्छतः। हाँ, रामा श्यामा च गच्छतः। राम और श्याम जाते हैं, राम श्याम और सुरेश जाते हैं, तो क्या होगा, रामः श्यामः च सुरेशः गच्छन्ति। हाँ, यहाँ पर बहुवचन है ना, तो इसलिए गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, जैसे हम लोग पढ़े होंगे, एक वचन द्विवचन बहुवचन। पठति पठता पठन्ति, राम पढ़ता है, राम और श्याम पढ़ते हैं, और राम श्याम और सुरेश पढ़ते हैं। वह पढ़ता है, सह पठति, वह पढ़ता है, सह पठति, वे दोनों पढ़ते हैं, तो पठतः, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति, ते पठन्ति, वे सब पुस्तक पढ़ते हैं, ते पुस्तकम पठन्ति, है ना। वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो पुस्तकम पठतः, है ना। तो इस तरीके से क्या है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता, रामः पुस्तकम पठति, है ना। राम खाना खाता है, रामः भोजनम खादति, है ना।
तो इस तरीके से सेंटेंस उसके बीच में जोड़े जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको हमने था कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, और इसका प्रयोग करते समय, अनुवाद करते समय कारक के साथ साथ जोड़ी जाती है। उसमें कारक भी अनुवाद में जोड़ा जाता है। कर्ता ने, जैसे राम ने राम को, राम के द्वारा, राम के लिए, है ना? तो इसमें देखिए कि क्या क्या, कौन सा शब्द हमको प्रयोग करना है। तो उसमें क्या है, शब्द रूप के माध्यम से और प्रश्नयिक पदे के रूप में इसका प्रयोग करना है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरीके से क्या है कि हमने बताया, चल लाइट आ गई। तो इसमें हमने बताया कि ये जो है एक वचन, दो वचन, बहुवचन, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। एक वचन कर्ता के साथ, ध्यान सुनो, एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया, दो वचन के कर्ता के साथ दो वचन की क्रिया, और बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया। एक वचन कर्ता क्या है? राम है, राम एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ एक वचन का धातु रूप लगेगा। धातु कौन लगेगा? एक वचन का। अर्थात पठति, पठता, पठन्ति धातु रूप है। कौन सा है? धातु रूप है। राम, रामो, राम, ये आपका शब्द रूप है। क्या है? शब्द। तो जो शब्द होगा उस शब्द के अनुरूप, जो शब्द होगा उसी के अनुरूप धातु या क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया होगी, है ना? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, है ना? अर्थात राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता, राम विद्यालय में खेलता है ना? तो ये सब सारी चीजें क्या होती है, उसी का रूप चेंज होती है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये जो सेंटेंस आते हैं आपके एग्जाम में, डीएलएड में, तो अभी जैसे पीछे, इसके पहले में भी आया था कि राम पुस्तक पढ़ता है ना? राम और श्याम कलम से लिखते हैं। तो इस तरीके का सेंटेंस आपको आएगा एग्जाम में। तो इसके लिए क्या है, पठ का धातु रूप गम करो, अर्थात इन दोनों से ज्यादा करके पूछे जाते हैं, है ना? हाँ, तो उसको पहले तो आपको धातु, और आपको जो प्रश्नय पदी का है रूप, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग और हाँ लिट लकार। तो ये जो आपके लकार हैं, आपको लकार को भी याद करना पड़ेगा। तो एक चीज हमने आप लोग को और बताया था, जिस वाक्यों के अंत में ताती ते आता है उसको हम लट लकार कहते हैं। क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं। जैसे हमने बताया कि राम जाता है, इसके सेंटेंस में लास्ट में क्या आया है? ताती। राम जाता है, राम खाता है, राम सोता है, राम उठता है। तो इन सब में जो आपके ताती ते लगा हुआ है उसको हम लट लकार, लट लकार वर्तमान काल को कहा जाता है। क्या किसको कहा जाता है? लट लकार का रूप आप लोग को याद होना चाहिए। मैंने उस दिन आपको बताया था कि लट लकार का रूप, तो इससे अनुवाद करने में क्या है, आपको बहुत सरलता होगी। जैसे पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथा पठथ, पठामि पठावः पठन्। तो ये पठ धातु का लट लकार हो गया। किसका हो गया? पठ धातु का लट लकार हो गया। और जैसे अन्न है, लिट लकार। क्या है? लिट लकार भविष्यत का। राम पढ़ेगा, राम पढ़ेगा, गा गी गे, जिस वर्ण के अंत में आएगा, जिस वाक्य के अंत में आएगा वहां पर लिट लकार होगा। और लिट लकार का जो रूप चलता है, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यसि, पठिष्या, हाँ पठिष्यति, पठिष्यथा, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यति।
तो राम पढ़ेगा, राम पढ़ेगा। सह रामः पठिष्यति, रामः पठिष्यति, राम और श्याम पढ़ेंगे। तो रामः श्यामः च पठिष्यतः, है ना। स्वाति नेहा और वर्तिका पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? स्वाति नेहा च वर्तिका पठिष्यन्ति, क्या हो जाएगा? पठिष्यन्ति, है ना। काजल पढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा? पठिष्यति, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है? रूप चलता है। लिखस्यति, वह लिखेगी, वह लिखेगा, वह लिखेगी। सा सा, एक होता है सह, क्या होता है? हाँ, एक होता है सा और एक होता है सा। वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगी, क्या है? वह पढ़ेगी, तो क्या है? सह और सा। तो इनका भी प्रयोग उसमें किया जाता है ना। जैसे क्या है कि राम और श्याम पढ़ेंगे, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? राम और श्याम पढ़ेंगे, क्या है? पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा? रामः श्यामः च पठिष्यतः, क्या हो जाएगा? हाँ, पठिष्यतः, पठिष्यति, पठिष्यतः, है ना। राम और श्याम पढ़ेंगे, रामः श्यामः च पठिष्यतः, है ना। और स्वाति और नेहा लिखेंगे, स्वाति और नेहा लिखेंगे। स्वाति नेहा च, क्या होगा? लिखिष्यतः, लिखिष्यति, लिखिष्यतः, लिखिष्यतः, हाँ, लिखिष्यति, लिखिष्यतः, है ना। क्या हो जाएगा? और अगर पूछा जाए कि इसमें सभी लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? वे सभी लिखेंगे। सह तो ते, ते लिखस्यन्ति, लिखिष्यन्ति, हाँ, ते तुम लिखोगे, तुम लिखस्यसि, तुम दोनों लिखोगे। यूयाम, हाँ, लिखस्यथः, तुम सब लिखोगे। यूयम लिखिष्यथ, मैं लिखूंगा। अहम लिखिष्यामि, है ना। और हम दोनों लिखेंगे। आवाम, अहम थोड़ी लगेगा, हाँ, आवाम लिखस्यावः, हम सब लिखेंगे। वयम लिखस्यावः, हाँ, लिखस्याम, लिखस्यावा, लिखस्यामः, है ना। तो लिखस्याम, तो इस तरीके से क्या होगा? रूप याद करना पड़ेगा, है ना। जैसे कहा हमने अब तक बताया गागी के आया, क्या आया? गागी गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाँ, और उसने पढ़ा, उसने पढ़ा। लंग लकार भूतकाल, है ना। या विधिलिंग चाहिए, क्या है? हाँ,
विधिलिंग चाहिए। तो उसे पढ़ना चाहिए, पठेत पठेताम पठेयु, सह पठेत, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम पठेत पठेताम पठेयु पठेह, तुम पठेह, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पुस्तक पढ़ना चाहिए, तुम पुस्तकम पठेह, तुम्हें पुस्तक पढ़ना चाहिए, तुम्हें भोजन करना चाहिए, तुम्हें भोजन करना चाहिए। तो फिर क्या होगा, तुम भोजनम पठे, क्या है, हाँ क्या है इसका कौन सा है, मध्यम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग किया जाएगा। क्या है, हाँ कुर्ते वाला, उसमें वो प्रयोग किया जाएगा। और जैसे आपसे क्या है, अनेक प्रकार के इस तरीके से क्या होते हैं, चाहिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो किसमें प्रयोग किया जाता है, विधिलिंग में प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, विधिलिंग। तो इस तरीके से क्या छोटे छोटे सेंटेंस आप लोग से पूछे जाएंगे और उसी में क्या है, शब्दों को जोड़कर। तो पहली बात तो ये पठ और गम धातु का परस्मय पदी रूप याद कीजिए, है ना। तो उससे अनुवाद क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और दूसरी चीज है कि इसके जो सेंटेंस होते हैं और जो वाक्यों में विभिन्न नई प्रकार के शब्दावली होती है, उसको भी जैसे सर्वनाम में, तो जो कुछ सर्वनाम है, जो बेसिक चीजें हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस लेवल का क्या है आपको तैयार करना। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है अनुवाद। चलो